वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। ये 2021 में हुआ है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल है। पूरा 3 घंटे का पेपर होता है साइकोलॉजी का, 80 मार्क्स का। और इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो दोबारा से रिपीट होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो पुराने पेपर होते हैं उनसे आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। लेंथी पेपर होता है, इसलिए आपको स्पीड शुरू के ही क्वेश्चन से बना के रखनी है। आप ये देख ही सकते हो 16-16 नंबर का एक ही क्वेश्चन है। और वैसे इसमें ऑप्शन भी आपको आएगा, जैसे कि इसमें लिखा है कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं इन सभी में से, ऐसा इसमें लिखा है। तो इंस्ट्रक्शन तो चेंज हो सकती हैं, इसका ज़रूरी नहीं है कि यही इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। और पहला क्वेश्चन जो है वो परसेप्शन का है कि परसेप्शन क्या है, उसको डिफ़ाइन करना है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन में हम इल्यूज़न, हेलुसिनेशन जैसे पढ़ते हैं, तो वो कुछ भी चीज़ को हम कैसे परसीव करते हैं वो परसेप्शन होता है। जैसे कि इसका बहुत कॉमन एग्जांपल, एक रस्सी को आप स्नेक समझते हो, दूर से देखते हो आपको लगता है, या अंधेरे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम देख कुछ रहे हैं और दिखाई कुछ और ही देता है ना। दूर से आपने कुछ और देखा और पास आके पता चला कि कुछ और ही चीज़ थी। ये परसेप्शन होता है। इसी में ही इल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। इल्यूज़न तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर हेलुसिनेशन की बात आती है तो फिर यानी कि जो पर्सन है, किसी को हेलुसिनेशन हो रहे हैं तो वह मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि वो ऑडिटरी भी हो सकते हैं, विजुअल भी हो सकते हैं हेलुसिनेशंस। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं नर्सिंग में, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि साइकोलॉजी पढ़ना पड़ गया, सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ गया। हाँ, ये भी ज़रूरी सब्जेक्ट है नर्सिंग में। क्यों ज़रूरी है? इससे क्या होता है कि नर्स अपनी साइकोलॉजी की समझती है, अपने बारे में समझती है, और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझती है। ठीक है, और खुद के उसके मोटिव्स क्या हैं उस बारे में समझती है, यानी सब कुछ अंडरस्टैंड करती है जब हम साइकोलॉजी नर्सिंग में पढ़ते हैं तो। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स भी बताने हैं और थ्योरीज भी बतानी है पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी क्या होता है कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो पर्सनैलिटी है। ठीक है, अलग अलग सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है और इसके टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स ने पर्सनैलिटी के टाइप्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है। जैसे कि अगर हम शेल्डन की बात करें, उन्होंने अलग क्लासिफिकेशन दी है। फिर क्रेस्टमर की अलग क्लासिफिकेशन है, कार्ल जंग्स की अलग है, उसमें आप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पढ़ते हो। वहीं पर अगर हम क्रेस्टमर की बात करें तो उन्होंने पाइकनिक, एस्थेटिक, इस टाइप से पर्सनैलिटी के टाइप्स दिए हैं। तो इसमें एथलेटिक भी है जो कि मीडियम बॉडी बिल्ड के होते हैं, अस्थैनिक आ जाते हैं। तो ये टाइप्स हैं और थ्योरीज भी आपको इसमें लिखनी है। डेफिनेशन एक याद कर लेना पर्सनैलिटी की। ओके, और बाकी पर्सनैलिटी में करैक्टरिस्टिक्स आते हैं, ह्यूमन की बिहेवियर आता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, डिस्कस द प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड सर्विसेज। इसमें आपको मेंटली हेल्दी पर्सन कोई है उसका करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, और साथ में प्रोमोटिव प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज सर्विसेज आप बताओगे। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज काफ़ी बार पूछी जाती हैं तो इनको आप ध्यान से देख लेना। इंटेलिजेंस की क्लासिफिकेशन बहुत तरह से हो सकता है, अलग अलग तरह से लोग टाइप्स हैं, यानी कि इंटेलिजेंस के लोग, कोई म्यूज़िक में इंटेलिजेंट है, कोई थ्योरी में, कोई प्रैक्टिकल में। इसका कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कोई एक पर्सन है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। हर कोई अलग अलग अपने चीज़ों में इंटेलिजेंट है, यानी कि जैसे कि क्लास में ही देख लो आप, कोई बच्चा होगा वो साइकोलॉजी में इंटेलिजेंट होगा, कोई दूसरा बच्चा होगा उसका सोशियोलॉजी बहुत अच्छा होगा। हाँ, हो सकता है किसी के सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, बट इंटेलिजेंस की जो क्लासिफिकेशन है वो हम इस तरह से ही यानी कि टाइप्स आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। एक्सप्लेन स्ट्रेस इन डिटेल, एक अलग से स्ट्रेस का टॉपिक है, वो पूरा आप ध्यान से देख लेना। स्ट्रेस को यानी कि पूरा ही डिटेल करने के लिए कहा है कि स्ट्रेस को भी बताना है कि कैसे उसमें कोप अप करना है, वो भी आपको लिखना होगा। उसके पूरा साइकिल है एक स्ट्रेस का, वो भी आप बना सकते हो इसमें।
शॉर्ट नोट का है, इसमें 4 करने हैं और सारे ही देख लीजिए। डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकेट्रिक में साइकोलॉजी में दोनों में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप साइकेट्रिक पढ़ोगे तो उस सब्जेक्ट में भी डिफेंस मैकेनिज़्म एक ज़रूरी टॉपिक रहता है, जो कि डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है कि कोई अब नॉर्मल पर्सन या मेंटली इल पर्सन यूज़ करता है, ये एक नॉर्मल पर्सन के द्वारा भी यूज़ किया जाता है ताकि एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सके वो अपनी। नेक्स्ट है एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूडनल चेंज का आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। किसी पर्सनैलिटी का टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, क्वेश्चनएयर से, इंटरव्यू से, ग्रुप ऑब्जर्व से, और भी इसमें काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे ऑब्जर्व किया जा सकता है, पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जा सकता है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज काफ़ी पूछी गई हैं, अलग अलग टॉपिक से आपसे थ्योरी पूछी गई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप इसमें एटीट्यूड का लिख दो। एटीट्यूड एप्टीट्यूड अलग अलग चीज़ें हैं दोनों ही, और एप्टीट्यूड हर पर्सन का अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी की इंटेलिजेंस एक जैसी है, किसी पर्सन का सेम, 2 पर्सन हैं उनकी सेम इंटेलिजेंस है, मान लीजिए एक जैसी इंटेलिजेंस इन दोनों ही पर्सन की, लेकिन उनका एप्टीट्यूड अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो किसी एक चीज़ में अच्छा हो, दूसरा पर्सन गाने में अच्छा हो सकता है डांस में अच्छा हो, गाने में अच्छा ना हो, और ये जो है वो सिंगिंग में अच्छा है, डांस में अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। एक नर्स के बारे में एग्जांपल दूँ तो एप्टीट्यूड का, तो एक नर्स है जो ऑपरेशन थिएटर में स्क्रब नर्स बहुत अच्छी है, और दूसरी जो है वो मिडवाइफरी के काम में बहुत अच्छी है। इस तरह से एप्टीट्यूड के बारे में पूरा आपको लिखना है इसमें। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के और जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। आप हमारे साथ चैनल में बने रहें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।